जैसा कि आप जानते हैं ये है रोशनी का घर। चलिए देखते हैं आज रोशनी की कहानी में क्या होता है। और यहाँ पर ममता सवेरे सवेरे झाड़ू लगा रही होती है। अरे आज तो रोशनी भी घर पर नहीं है, मैं अकेली कैसे सारा काम करूँगी। रोशनी के बिना घर कितना सुना सुना लग रहा है। वैसे तो मुझे लगता है रोशनी कुछ भी काम नहीं करती है, लेकिन उसके ना होने के बाद ही मुझे पता चलता है कि रोशनी कितना काम करती है। आखिर चलो जल्दी जल्दी सारी झाड़ू लगा देती हूँ। बाप रे बाप, आज तो कचरा भी ज्यादा ही है। रात बहुत ही तेज हवा चली थी लगता है, मुझे लगता है आंधी आई होगी जरूर। और यहाँ पर कोकिला जोर जोर से बोल रही होती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा तेजी से भूख लगी होती है। अरे अरे ये क्या कोकिला कोकिला तुम कहाँ पर जा रही हो? रुको, ये लगता है कोकिला का चारा खत्म हो गया। अरे ये क्या, चारा तो घर पर भी नहीं है लगता है। लो देखभाल कर ही कोकिला को मुझे चारा देना पड़ेगा, 1-2 दिन का तो पड़ा ही होगा। कोकिला कोकिला रुको रुको, बाहर मत जाओ, यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे लिए चारा लेकर आती हूँ, ठीक है ना? ये बोलकर ममता चारा देखने के लिए जाने लगती है। अरे चारा कहाँ पर रखा था मैंने? अरे यहाँ पर तो नहीं है चारा, सारा चारा तो खत्म हो गया। और यहाँ पर कोकिला को बहुत ज्यादा तेजी से भूख लगी होती है और यहाँ पर कोकिला भूख से तड़प रही होती है। तभी यहाँ पर कोकिला बाहर की साइड जाने लगती है। अरे ये क्या, ममता को तो कुछ मालूम ही नहीं, कोकिला तो बाहर जा रही है। हाँ, अरे आखिरकार इतना ढूंढने के बाद थोड़ा सा चारा तो मिल ही गया। चलो चलो अपनी प्यारी गैया को दे देती हूँ। अरे चलो इतना चारा तो मिल ही गया, अब तक के लिए तो गैया शांत हो ही जाएगी। तब मैं रोशनी के पापा को बोलकर और चारा मंगवा लूंगी। अरे ये क्या, कोकिला कहाँ पर गई? अरे कोकिला कोकिला कहाँ पर हो तुम? अरे कोकिला बाहर तो नहीं चली गई, अब मैं क्या करूँ? अरे अरे वो रही कोकिला। कोकिला कोकिला रुको। यहाँ पर कोकिला चारा ढूंढने के लिए बाहर की तरफ निकल जाती है। अरे अरे बाहर मत जाओ, तुम्हें कोई जानवर खा जाएगा। देखो देखो मैं तुम्हारे लिए चारा लेकर आ गई हूँ। रुको रुको कोकिला, कहाँ पर जा रही हूँ? तुम्हें अकेले कहाँ पर ढूंढूंगी, तुम तो गाँव से बाहर निकल जाती हो। यहाँ पर कोकिला ममता की एक भी बात नहीं सुनती, वो जल्दी जल्दी कहीं पर चली जाती है। अरे अरे कोकिला कहाँ पर गई, कहाँ पर गई? कोकिला कहाँ पर हो तुम? अरे अरे ये क्या, कोकिला तो कहाँ पर चली गई है? अरे वो तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही है, अब मैं क्या करूँ? अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगी अकेले घर पर? मैं तो उसके लिए चारा भी लेकर आई थी, मैं कहाँ पर ढूंढूंगी? रोशनी के पापा तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। वैसे भी कोकिला प्रेग्नेंट है, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। भगवान मेरी कोकिला को कुछ मत होने देना, मैं क्या करूँ क्या करूँ? आज तो रोशनी भी घर पर नहीं है, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी कोकिला को ऐसे तो नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे लगता है मुझे इसे ढूंढने के लिए जाना चाहिए। अरे हाँ हाँ, ये चारा लेकर ही चलती हूँ। कोकिला इस चारे को देखकर मेरे पास जरूर आएगी। और यहाँ पर ममता बिना कुछ सोचे समझे गैया को ढूंढने के लिए निकल जाती है। गैया गैया कहाँ पर हो तुम मेरी प्यारी कोकिला? हे वाहिगुरु, कोकिला को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए, प्लीज प्लीज मुझे कोकिला को दिखा दीजिए। प्लीज वाहिगुरु दी, मेरी कोकिला को मुझसे मिलवा दीजिए ना। अरे मैं कहाँ पर ढूंढूं, गाँव तो बहुत ज्यादा बड़ा है, कोकिला कहाँ पर चली गई आखिर? और यहाँ पर ममता परेशान होकर कोकिला को ढूंढ रही होती है। अरे अरे ये क्या? हे वाहिगुरु दी, आपका शुक्रिया, मेरी कोकिला मिल गई। वो देखो मेरी कोकिला वहाँ पर है। अरे चलो चलो अपनी कोकिला को लेकर चलती हूँ। कोकिला कोकिला तुम कहाँ पर चली गई थी? मैं कितना परेशान हो गई थी। मेरी प्यारी कोकिला कहाँ पर चली गई थी? मैं तो कितना ज्यादा परेशान हो गई थी। अरे ये क्या, लगता है ममता को मालूम ही नहीं कि कोकिला नहीं है, तो किसी और की ही गैया है, बड़ी ही खतरनाक है। ये लो देखो, मैं तुम्हारे लिए चारा लेकर आई हूँ, ताज़ा ताज़ा है, तुम्हारे मालिक से और मंगवाऊंगी, ठीक है ना? गुस्सा मत हो। मेरी प्यारी कोकिला, मैं कितना ज्यादा घबरा गई थी। हे वाहिगुरु दी, आपका शुक्रिया। और फिर तभी यहाँ पर गैया ममता की तरफ को घूरने लगती है। अरे अरे क्या हुआ कोकिला तुम्हें? अरे ये क्या, ये तो हमारी कोकिला नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये हमारी कोकिला नहीं है, जी वो ऐसे नहीं घूर सकती, वो तो मुझसे कितना प्यार करती है। अरे लगता है मैंने किसी और की गैया को ही पकड़ लिया। बाप रे बाप, ये तो बड़ी खतरनाक दिख रही, भागो यहाँ से। वैसे भी मैंने हाथ में चारा लिया है, कहीं मेरे पीछे ही न लग जाएगी। मुझे अपनी कोकिला को ढूंढना है। कोकिला कोकिला कहाँ पर हो तुम? मुझे नजर आओ ना प्लीज। यहाँ पर ये गैया ममता के पीछे लग जाती है। अरे अरे ये क्या, अरे अरे गैया तो मेरे पीछे ही आ रही है। अरे भागो भागो, मुझे लगता है इसे मेरा चारा पसंद आ गया। अरे नहीं नहीं रुको। अरे अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरे पल्लू छोड़ो, मेरे साड़ी का पल्लू छोड़ो। अरे ये सब क्या हो गया? आज इतनी मुसीबत क्यों आ रही है मेरे सर पर? कि भगवान, मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोकिला को वापस लौटा दीजिए। और ये जिसकी भी गैया से वापस भेज दीजिए, इसने मेरा साड़ी का पल्लू ही पकड़ लिया, अब मैं क्या करूँ? और यहाँ पर ये गैया ममता से चारा मांगने लगती है। अरे नहीं नहीं, ये मेरी कोकिला का चारा है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी, कहीं और पर जाकर खाओ। चलो चलो मैं चलती हूँ, छोड़ो मेरा पल्लू चलो चलो मैं चलती हूँ, घर आता ही होगा। और यहाँ पर ममता कोकिला को ढूंढकर वापस घर आ जाती है। पता नहीं कौन पागल गैया मेरे पीछे ही लग गई थी।
बाप रे बाप, छुटकारा मिला। लेकिन मुझे कोकिला की बड़ी टेंशन हो रही है। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कुछ खाया पिया भी है कि नहीं उसने। अरे मुझे रोशनी को फोन करना चाहिए। और यहाँ पर ये गैया ममता का पीछा नहीं छोड़ती है और धीरे धीरे उसके घर में ही पहुँच जाती है। अरे मुझे लगता है इस गैया को ममता का चारा बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया। जल्दी जाकर मैं रोशनी को फोन लगाती हूँ, वही कुछ कर सकती है अब तो। और यहाँ पर ये गैया जल्दी जल्दी ममता के पीछे जाने लगती है और जाकर ममता को जल्दी से टक्कर मार देती है। आ आ आ आ अरे ये क्या, अरे बाप रे बाप, अरे अरे ये गैया यहाँ पर कैसे आ गई है? अरे उतरो उतरो, मेरे ऊपर से उतरो, मुझे मारोगी क्या? अरे बाप रे बाप, कितना ज्यादा बोझ है। अरे तुम्हें चारा ही खाने तो नीचे खड़े होकर खा लो, प्लीज मेरे ऊपर से उतरो। हे भगवान बचाओ, मुझे बचाओ। देखो ये गैया तो मुझे आज मार कर ही छोड़ेगी। और यहाँ पर गैया ने ममता को अपने नीचे दबा लिया है। मेरा सर बहुत ही दुख रहा है, बाप रे बाप। यहाँ पर ममता के सर में गिरने की वजह से चोट लग जाती है। रोशनी, रोशनी बेटी, रोशनी, रोशनी बेटी, रोशनी के पापा, रोशनी कहाँ पर हो तुम दोनों, कहाँ पर हो? यहाँ पर ममता रोशनी और उसके पापा का नाम लेते हुए बेहोश हो जाती है। अरे चलो मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ आंटी के पास में। रोशनी बुआ ने बोला था कि आंटी का ख्याल रखना, कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना। ममता आंटी अब कहाँ पर है? अरे ये क्या ममता आंटी अपने ऊपर चढ़ाकर गैया को चारा खिला रही हैं क्या? अरे नहीं, ऐसे तो उनको चोट लग सकती है। अरे ये क्या, अरे ये कैसे कोकिला नहीं है? अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी गैया किसकी है? इसने ममता आंटी के ऊपर क्या चढ़कर क्या किया उनके छात में? ममता आंटी उठिए ना, आपको चोट लग जाएगी, जल्दी उठिए। अरे ये क्या, आंटी तो बोल ही नहीं रही। मुझे लगता है इस गैया ने आंटी को गिरा दिया। अरे आंटी मुझे लगता है बेहोश हुई है। कोकिला कहाँ पर चली गई? कोकिला भी नजर नहीं आ रही है। अरे मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगता है। इस गैया ने कोकिला को भी अपने डर से यहाँ से भगा दिया है। मैं क्या करूँ, मुझे ना मार दे। अरे चलो फोन खाट पर रखकर चुपचाप चलकर रोशनी बुआ को फोन करती हूँ। हाँ क्या था, रोशनी बुआ का नंबर 8899765021। अरे हाँ ये लगा। रोशनी बुआ जल्दी फोन उठा लीजिए। रोशनी बुआ जल्दी फोन उठाइए, जल्दी फोन उठाइए प्लीज, जल्दी फोन उठाइए। हेलो रोशनी बुआ। ममता आंटी वो। अरे गुड़िया क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या हुआ मम्मी को, ये बताओ ना। अरे बुआ वो गैया ममता आंटी के ऊपर। गुड़िया पहले तो तुम शांत हो जाओ, पहले आराम से बताओ, मुझे घबराओ मत। तब ठीक तो है ना? अरे नहीं बुआ, कुछ भी ठीक नहीं है। पता नहीं एक बड़ी सी गैया ने ममता आंटी के ऊपर चढ़कर ने बेहोश कर दिया। अभी आई हूँ घर से। कोकिला घर पर है, कोई भी नहीं। ये क्या गुड़िया, ये मेरा प्रैक्टिकल तो पूरा ही हो गया, बस मैं आ ही रही हूँ, रास्ते में ही हूँ। चिंता मत करो, ठीक है, मैं आ ही रही हूँ। उस गैया से दूर रहना जरा गुड़िया, ठीक है ना? हाँ बुआ, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, जल्दी आइए। गुड़िया रो मत, मैं अभी फोन रखती हूँ और आती हूँ जल्दी से। आप प्लीज जल्दी आइएगा। अरे ये गैया तो मुझे भी घूर रही है। चलो मैं छिप जाती हूँ घाट के नीचे। कुछ ही देर बाद यहाँ पर रोशनी और किरण दोनों अपने घर पर पहुँच जाते हैं। जल्दी चलो। किरण गुड़िया पता नहीं क्या क्या बता रही थी। अरे ये देखो किरण, अरे रोशनी ये सब क्या है? इतनी भारी गई ममता आंटी के ऊपर, जल्दी कुछ करो नहीं तो ममता आंटी को आज कुछ हो ही जाएगा। अरे नहीं किरण, मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। आखिर इस गैया की हिम्मत कैसे हुई? रोशनी रुको, जल्दबाजी में नहीं काम लेना चाहिए, रुको अकल से काम लेते हैं। गैया बड़ी ही खतरनाक दिख रही है, तुमने देखा ना? हाँ तुम सही बोल रही हो किरण, लेकिन मैं क्या करूँ? देखो ना मेरी मम्मी के ऊपर कैसे खड़ी है। हाँ चिंता मत करो, रुको कुछ सोचती हूँ मैं। अरे हाँ, तुम्हें काम करना होगा। वो जो चारा लिया है ममता आंटी ने, वो निकाल कर यहाँ पर रखो। भैया उसी की वजह से तो ममता आंटी के ऊपर खड़ी है। अरे लेकिन इसमें तो बहुत ही ज्यादा रिस्क है किरण। रोशनी लेकिन तुम्हें अपनी मम्मी को भी तो बचाना है ना? अरे हाँ किरण, मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रुको मैं अभी निकालती हूँ। रम 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 मरी रम 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 रम। चलो निकाल लेती हूँ। यहाँ पर रोशनी जल्दी से सारा चारा निकाल लेती है। अरे भागो यहीं पर रख देती हूँ मैं चारा। अरे रोशनी पागल हो गई हो, चारे को बाहर फेंक कर आओ। अच्छा किरण रुको, मैं अभी बाहर फेंक कर आती हूँ। अब ये गैया बाहर ही चली जाएगी। और यहाँ पर गैया चारे के पीछे जल्दी जाने लगती है। हे भगवान, ये चारा देकर पीछा छूटा। चलो मम्मी को जाकर देखती हूँ, आखिर मम्मी की तबीयत ठीक तो है ना? उन्हें क्या हुआ है? लगता है वो तो बेहोश हो गई। किरण मेरी मम्मी ठीक तो है ना? उठाओ ना उन्हें। रोशनी आंटी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, तो बेहोश है, होश में आने का नाम ही नहीं ले रही है। हम लोगों को डॉक्टर को ही बुलाना पड़ेगा। अरे क्या पता नहीं कौन पागल गैया थी। पर से हमारी कोकिला भी घर पर नहीं है, अब मैं क्या करूं? अरे रोशनी तुम चिंता मत करो, बस जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ, कोकिला को हम लोग ढूंढ लेंगे। चलो जल्दी से आंटी को चरपाई पर लिटवाओ। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको छोड़कर चली गई प्रैक्टिकल देने के लिए। यहाँ पर लेटी आंटी, आप आराम से। रोशनी जल्दी जाओ, फोन करो डॉक्टर को।
अरे हाँ किरण, मैं जाती हूँ, पता नहीं मेरी मम्मी को क्या हुआ। आंटी आंटी आप ठीक तो है ना? आंटी आंटी क्या हुआ आपको? आंटी की तबीयत तो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। और यहाँ पर रोशनी डॉक्टर को फोन लगाने लगती है। हेलो हेलो डॉक्टर, प्लीज आप हमारे घर पर आ जाइए, मेरी मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अरे हाँ बताइए बताइए, अपने घर का पता बताइए, लोग आज के आज ही पहुँचते हैं। अरे हाँ डॉक्टर साहब, जल्दी से पता लिखिए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे की कहानी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।